ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इतनी ज्यादा डेथ प्रेडिक्शंस हुई इनको लेकर के, SRK और सलमान और इनकी, ये इतने एलिवेटेड सोल हैं कि इनकी मर्जी जब होगी वो तब जाएंगे। अच्छा, उनकी मर्जी। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। आप अगर मुझसे पूछें कि मैं चाहती हूँ मुझे मोक्ष मिल जाए, हाँ। ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ भी अलग चीज होती है, इन द सेंस कि आपको जाने के बाद सोल वर्ल्ड में पूछा जाता है, यू वांट टू बी बोर्न अगेन अच्छा, और यू वांट टू बी हियर इन द एस्ट्रल स्पेस। तो वो आपकी मर्जी होती है। सोल कोई दकियानुसी बात नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। नहीं। वासान से जिरनानी यथा विहाय, इसका मतलब क्या, जब हमारी बॉडी ओल्ड हो जाती है तो हम सिर्फ अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके आते हैं। दैट्स इट। अभी ऐसे अगर आप मुझे पूछे इतने सालों में किसने मतलब मोक्ष प्राप्त किया, दैट इज रतन टाटा। ओह! ये कैसे मालूम पड़ा आपको? आपको मैं बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी इंसान की शादी नहीं होती हाँ, या उन ऑब्वियसली शादी नहीं होगी तो नॉर्मल साइंसेस में संतान नहीं नहीं होगा। होगी, हाँ। तो जब संतान नहीं होता है हुँ। तो ये कई बार ये देखा गया है कि ये आपका आखिरी जन्म होता है। हुँ। ओके, उसके बाद वो आपका कॉन्वर्सेशन है ईश्वर के साथ एंड डिवाइन एनर्जीज के साथ कि आप पृथ्वी पर दोबारा आना चाहते हो कि नहीं। अभी काफी वर्षों तक रतन जी नहीं आने वाले। उनको ये बार बार डिवाइन एनर्जी पुश करेगी कि आप जैसे लोगों को नीचे जाना जाना जरूरी है, चाहिए करेक्ट। क्योंकि अगर आप सभी मोक्ष प्राप्त कर गए तो इस दुनिया को अंधकार से उजाले की तरफ कौन हाँ। लेकर जाएगा। एक मेरा पर्सनल फेवरेट व्यक्ति मेरी इष्ट मतलब मैं मेरा दिन खुश हो जाता है लता जी। उनकी भी संतान नहीं है, उनकी भी शादी नहीं है, तो हाँ, क्या वो वापस नहीं आएँगी? बहुत हाई चांसेस हैं कि ना आए, लेकिन अगेन एज आई मेंशनिंग हाँ। कि वो आपके प्लानिटरी ट्रांजिट्स को देखकर पता चल जाता है कि इंटरेस्टेड है अगले जन्म लेने में कि बस हो गया इनका। तो मैं अगर बोलूँ लता जी आ जाइए तो होगा क्या? देखो एक चीज ये होती है, नथिंग इज बिगर देन मैनिफेस्टेशंस, ठीक है ना। तो अगर सभी लोग ये एक व्यक्ति को मिस करते हैं, एक सोल को मिस करते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 80-90 साल कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपनी एनर्जी छोड़कर गया हो और उसका असर हम पर ना पड़े। ये तो गाने सदियों तक चलेंगे। सदियों तक चलेंगे, पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, रिमिक्स करके, ये करके, वो करके, लेकिन उनकी रूह और आत्मा तो रहेगी। अब अगर मान लीजिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम जाके उनको बोलते हैं कि आप आइए, तो वो आते हैं, बट द थिंग इज उतना शिद्दत से बुलाइए तो सही। अरे वाह! बुलाइए तो सही, आने अब बुलाने से तो ईश्वर आ जाते हैं, हाँ। है ना। तो ये चीजें भी होती हैं, इट्स नॉट लाइक ये मतलब आदि शक्ति की मर्जी के साथ कुछ भी हो सकता है।